बैंकिंग ब्लॉक के एक नए सेशन में मैं शशि आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे नाबार्ड, बीआईएस और आईडीबीआई के अगर एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 3। इसके पहले 2 मॉक टेस्ट हो गया है। आप एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में दिवाली से पहले प्याज की मांग पूरा करने के लिए शुरू की गई ट्रेन का नाम क्या है? इन अक्टूबर 2024 व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेन लॉन्च टू मीट द ऑनियन डिमांड बिफोर दिवाली? तो इसका नाम है कांधा एक्सप्रेस। क्या नाम है? कांधा एक्सप्रेस। इससे 2 क्वेश्चन और निकल सकता। पहला तो निकलेगा मेट्रिक टन, तो 1600 मेट्रिक टन था इसका क्षमता। ठीक है। और कहाँ से कहाँ गया था? तो ये नासिक से दिल्ली, ये भी याद रखिएगा, नासिक से दिल्ली। तो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपके। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 9 जीता गया है। और इसमें क्या था, ये भी पूछ सकता है। एक तो ये सवाल है कि 9 जीता है, उसमें से एक गोल्ड हो जाएगा। ठीक है, एक गोल्ड था, एक सिल्वर था और बाकी आपका 7 ब्रॉन्ज थे। तो ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन नेम द कंट्री ऑफ फोकस एट 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको IFFI भी बोलते हैं। फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मिला है ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया देश को कंट्री ऑफ द फोकस नामित किया गया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO भारती एयरटेल? ठीक है, अब देखिए अक्टूबर का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपॉइंटमेंट से टॉपिक है ये। तो ये शाश्वत शर्मा है, याद रखिएगा, भारतीय एयरटेल के नए CEO बने हैं शाश्वत शर्मा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ 19th आयुर्वेदा डे 2024? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट करके पहले ये बताइए आयुर्वेद दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका जो थीम है वो है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर? तो ये आपके रश्मिका मंदाना है, याद रखिएगा, साउथ की हीरोइन है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमिश्नर फॉर वोमेन NCW? ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विजया रातकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में भी आपको 2 चीज पता होना चाहिए। एक तो ये महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर वोमेन के ये अध्यक्ष हैं, रह चुके हैं। एक बीजेपी के भी राष्ट्र स्तरीय अध्यक्ष रह चुके हैं और मेयर भी रह चुके हैं औरंगाबाद के। तो इतना तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी सबसे लेटेस्ट में जो अभी चुनाव हुआ था, तो चुनाव से अगर क्वेश्चन पूछेगा मुख्यमंत्री से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई? अब देखिए वहां पे है LG रहते हैं जम्मू कश्मीर में, LG। अब LG कौन थे? तो है मनोज सिन्हा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद HDFC बैंक ने अपना पहला शाखा कहां खोला? तो HDFC बैंक ने पहला शाखा सिंगापुर में खोला। ठीक है, HDFC बैंक पहला शाखा सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द 8th इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद? बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में हुआ है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आने का पूरा संभावना है।
ठीक है। ये भी पूछ देगा कि अभी कौन सा ये नाम भी पूछ सकता है, ठीक है, कि अभी कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज उत्तराखंड में हुआ। और ये भी पूछ सकता है काजिंद कहाँ हुआ। ये भी पूछ सकता है काजिंद किस दो कंट्री के बीच होता है। तो तीनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगला है, और इस तरह से अगर कंफ्यूजन हो तो के ए जेड और आई एन डी से भारत, के ए जेड से कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वाज द वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम लॉन्च। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किस देश में किया है। तो ये किया है आपका यूएई, ठीक है, यूएई ने। मॉक टेस्ट के बारे में बहुत यूट्यूब पे कमेंट आया था और हमारे ग्रुप में भी कमेंट आया था। देखिए, हमारा जो काम है, आपको मिनिमम रेट पे मॉक टेस्ट देना। आपको बंडल खरीदने का मजबूरी नहीं हम लोग प्रदान करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो नवाड का मॉक टेस्ट हम लोग 99 में दे रहे हैं। नवाड का रिकॉर्डेड क्लास 249 में दे रहे हैं और रिकॉर्डेड क्लास के साथ भी मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं। तो यानी कि रिकॉर्डेड क्लास आपका 100 का हो गया, 150 का हो गया। बीआईएस का बहुत लोग मैसेज किए थे कि सर कहीं नहीं मिल रहा है, तो बीआईएस का भी हम लोग अरेंज करवाएं। और बीआईएस का 10 फुल मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है मात्र 99 में। उसके बाद अभी आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का मॉक टेस्ट हम लोग 10 फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं 149 में। वो भी कंप्यूटर के कारण इसका 50 रुपया बढ़ा है, नहीं तो ये भी 99 में हो जाता। अब ये सब कुछ हमारा काम ही होता है कि आपको एक परफेक्ट मॉक टेस्ट दें जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमी हो, जिसमें करंट अफेयर हो, स्टैटिक जीके हो, एक एग्जाम के लेवल जो अभी आ रहा है ना, उस हिसाब से आपको मॉक टेस्ट दिया जाए, ठीक है। तो आप ये सब मॉक टेस्ट आप यूज कर सकते हैं और सब में एक फ्री मॉक टेस्ट। तो खरीदने से पहले एक फ्री वाला जरूर मार लीजिएगा, आपको पसंद आए तो ही आपको परचेज करना है, ठीक है। आपको बंडल लेने का हमारे पास मजबूरी नहीं है। आपको जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम का आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास के बारे में भी लोग पूछे थे, तो आईडीबीआई का हम लोग लॉन्च कर चुके हैं कि रिकॉर्डेड क्लास 750 में आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। उसका 1 दिसंबर को एग्जाम है और बीआईएस का रिकॉर्डिंग क्लास उसी आपको 799 में मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ से आप ये सारा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं। तो आपको गूगल प्ले पे जाना है, जो हमारा प्ले स्टोर होता है गूगल का, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको बैंकिंग ब्लॉग जो हमारा चैनल है, चैनल के नाम से ऐप है, ऐप को ओपन करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। किसी भी तरह का मॉक टेस्ट से संबंधित किसी तरह का भी आपको हेल्प चाहिए, ये नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। आपको मॉर्निंग से 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आपको हेल्प मिल जाएगा। इस नंबर पे आप बस व्हाट्सअप आपको कर देना है, आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में भारत में होने वाले पहले विश्व कप के लिए कौन सा नया खेल निर्धारित है। तो अभी खो खो ऐड किया गया है, ठीक है। क्लियर है 2025 के लिए। अगला है, हु विल बी ऑनर विथ द दादा साहब फाल्के अवार्ड एट 70 नेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर द ईयर ऑफ 2020। 2022 के लिए दादा साहब फाल्के किसको मिले। मिथुन चक्रवर्ती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बना। हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी याद रखिए कि कितने इनको कितना में खरीदा गया। 78 लाख में खरीदा गया। 72 शायद उनको मिला था, मनप्रीत सिंह को। 78 ही है। क्लियर, 78 ही है। 78। 2034 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया है। तो इस साल्ट लेक सिटी में होगा 2034 का विंटर ओलंपिक। द डांस फॉर्म डांडिया कब होता है। डांडिया कब खेला जाता है। तो डांडिया खेला जाता है नवरात्रि में, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो भारत रत्न है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। और आप लोग कमेंट करके बताइए सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम बताइए।
सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, नाम बताइए आप लोग। द हॉर्निवल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। नागालैंड, ठीक है। देखिए, हर टॉपिक से कवर किया जाना चाहिए, जीके का मतलब ये होता है। सिर्फ करंट अफेयर सब क्वेश्चन नहीं आता, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। विच ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? सब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन है? हमीस, ठीक है, हमीस नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील? रियल। ब्राजील का मुद्रा क्या है? रियल। एमएससी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? एमएससी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो एमएसटी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स देखता है। क्या देखता है? ह्यूमन राइट्स से संबंधित है। द बुक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी, ठीक है, याद होगा ही सबको। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, व्हाट इज द एफ स्टैंड फॉर? आईएफएससी। आईएफएससी कोड जानते ही होंगे, हर ब्रांच का होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम तो बता ही देंगे कि फाइनेंशियल इसका आंसर होगा। आप लोग बताइए का फुल फॉर्म क्या होता है? आई से तो इंडियन सबको पता होगा, बताइए, कमेंट कीजिए। लास्ट में कोड होता है, बाकी एक आपको बताना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन परमिसेबल अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? बीबीआई क्वेश्चन एकदम आएगा, ठीक है। पहले था कितना? 10 लाख, मैक्सिमम कितना मिलता था? 10 लाख। अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 20 लाख। एकदम वीवीआई क्वेश्चन एकदम आएगा आएगा आएगा, ठीक है। जवाहर नेहरू पोर्ट कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 4 जगह होता है कुंभ मेला, 4 जगह होता है। कमेंट कीजिए आप लोग। अब पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इलाहाबाद, उज्जैन, पुरी। अब इलाहाबाद तो सबको पता है, क्योंकि भाई यूपी में होता है, सबको पता होगा। देखिए, 4 जगह होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, यानी पूरी की जगह आप लोग नासिक कर लीजिए, ठीक है। इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, 4 जगह होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एजेंसी भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, हेड ऑफिस मुंबई। When the Reserve Bank of India rise the cash ratio, कैश रिजर्व रेशियो, इट विल, अगर भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात बढ़ता है तो क्या होगा? तो सप्लाई डिक्रीज, सप्लाई ऑफ मनी होगा। उल्टा होगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। बैंकिंग से क्वेश्चन है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू ओपन एसबी अकाउंट, ठीक है। बैंक में बचत बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? तो 10 साल है। याद रखिएगा, इसको पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन तो ये हो गया, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं जो आप लोग जवाब देंगे। 30 नंबर क्वेश्चन हम पूछते हैं, आपको बताना है, इसका फुल फॉर्म बताना है और आपको कमेंट में लिखना है। इसका फुल फॉर्म बताना है, ये बार बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म बताना है और कमेंट में आपको इसका जवाब देना। उसके बाद आपको अपना नंबर लिखना है कि 30 में आपका कितना स्कोर आया है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरे मॉक टेस्ट को अगर आप एनालाइज करेंगे, करंट अफेयर से क्वेश्चन थे 12 क्वेश्चन, ठीक है। बैंकिंग से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन, बाकी स्टैटिक। तो इस तरह से आपके एग्जाम में भी आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मॉक टेस्ट है वो इस बेस पे बना हुआ है कि नहीं। क्लियर है? सिर्फ करंट अफेयर नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में सिर्फ करंट अफेयर नहीं आएगा, इस बात को जान लीजिए। बस स्टैटिक रहता ही रहता है, बैंकिंग में ही रहता है, आईबीपीएस के सारे एग्जाम में रहता है। तो आपको सही मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, और सही मॉक टेस्ट अगर आपके पास है
तो आप आराम से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। और इसका पीडीएफ बहुत लोग पूछते हैं कि जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है उसका पीडीएफ कहाँ है। तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे बैंकिंग ब्लॉग। क्या सर्च करेंगे? बैंकिंग। यहीं पे सारा पीडीएफ हम डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको आसानी से एक्सेस हो जाएगा। टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, वहाँ पे बैंकिंग ब्लॉग सर्च कीजिए, तो सब्सक्राइब कीजिए और आपको वहाँ पे सारा पीडीएफ दिख जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।